नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष ने होली की दी शुभकामनाएं। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने संदेश में कहा है कि होली आनंद, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक है। यह रंगोत्सव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करे, यही उनकी मंगल कामना है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली की बधाई देते हुए कहा है कि यह पर्व प्रेम, आपसी सौहार्द और मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। उन्होंने कहा है कि होली हमें खुशियां बांटने, रिश्तों को मजबूत करने और समाज में एकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। वहीं मुख्यमंत्री ने कामना की है कि यह शुभ दिन सभी के जीवन में खुशहाली, नई उम्मीद और ऊर्जा लेकर आए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि रंगों का यह त्यौहार सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए तथा समाज में भाईचारे की भावना को और सुदृढ़ करे। झारखंड मौसम, 14 जिलों में 7 से 9 मार्च तक हल्की बारिश। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के 14 जिलों में 7 से लेकर 9 मार्च के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया है कि संभावित बारिश के कारण राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में हल्की वर्षा के आसार हैं उनमें रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज शामिल हैं। बता दें कि बारिश के प्रभाव से दिन के तापमान में कमी आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चाईबासा में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी में 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रांची जिला प्रशासन में छाया होली का रंग। होली के पावन अवसर पर रांची जिला प्रशासन में खुशियों, उत्साह और भाईचारे का रंग देखने को मिला है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भयंती ने बुधवार को उपायुक्त आवास पर पारंपरिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें जिले के वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया है। समारोह के दौरान सभी अधिकारियों ने एक दूसरे को रंग, गुलाल और अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होलियाना गीतों और हंसी ठिठोले के बीच पूरा वातावरण उल्लासमय बना रहा। प्रशासनिक दायित्वों के बीच यह आयोजन आपसी सद्भाव और टीम भावना को मजबूत करने का अवसर बना। बता दें कि इसी अवसर पर उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री ने कहा है कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह पर्व समाज में प्रेम, एकता तथा भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता के बीच ऐसे आयोजन सभी को एक परिवार की तरह जोड़ता है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की 5 मार्च को बैठक। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा रांची जिला की महत्वपूर्ण बैठक 5 मार्च को डोरंडा भाविनपुर स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य 10 मार्च को प्रस्तावित अनिश्चितकालीन विधानसभा मार्च एवं धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति तैयार करना है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार लकड़ा ने बुधवार को बताया कि बैठक में रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं क्षेत्रों से आंदोलनकारी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। इनमें मांडर, चान्हो, बुढ़मू, खलारी, बेड़ो, लापुंग, खिजरी, सिल्ली, सोनाहातू, बुंडू, राहे, रांची सदर, कांके और ओरमांझी क्षेत्र के प्रतिनिधि विशेष रूप से शामिल होंगे। उन्होंने बताया है कि बैठक में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की अध्यक्ष रोजलिन तिर्की और प्रभारी अंथन लकड़ा, केंद्रीय उपाध्यक्ष इजहार राही, केंद्रीय कोषाध्यक्ष सरोजिनी कश्यप तथा केंद्रीय सचिव रतन लाल महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मोर्चा की ओर से कहा गया है कि 10 मार्च को विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। पलामू डीसी और एसपी ने कर्मचारियों संग खेली होली। पलामू में होली का उत्साह इस बार प्रशासनिक महकमे में भी खास तौर पर देखने को मिला है। जिला उपायुक्त समीरा एस और पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशर ने कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर रंगों का त्यौहार मनाया। डीसी व एसपी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक अंदाज में होली खेली गई है। होली समारोह के दौरान डीसी समीरा एस और एसपी रिश्मा रमेशर ने पारंपरिक मंजीरा और झाल बजाकर माहौल को और भी रंगीन बना दिया। दोनों अधिकारियों ने होली गीतों की धुन पर काफ़ी देर तक सहभागिता की। वहीं कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के साथ उन्होंने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। डीसी समीरा एस ने कहा है कि उनके लिए यह अनुभव नया और यादगार है। उन्होंने समस्त पलामू वासियों को होली की शुभकामनाएं दी और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। वहीं एसपी ने भी जिलावासियों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित होली मनाने की बधाई दी है।
नेमरा में बाहा पूजा के लिए सीएम हेमंत पहुंचे पैतृक गांव। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत नेमरा गांव इन दिनों पारंपरिक बाहा पूजा को लेकर उत्साह और आस्था के रंग में रंगा हुआ है। गांव की गलियों से लेकर सरना स्थल तक विशेष तैयारियां की गई है। घर घर में साफ सफाई, पारंपरिक सजावट और पूजा सामग्री की व्यवस्था की गई। पूरे गांव में उत्साह जैसा माहौल नजर आ रहा है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार शाम करीब 6 बजे सड़क मार्ग से अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। उनके आगमन पर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। पंचायत के मुखिया जीतलाल टुडू सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने बुक्के भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। वहीं मुख्यमंत्री का हर वर्ष बाहा पूजा में शामिल होना गांव के लोगों के लिए गर्व और परंपरा दोनों का प्रतीक बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे न केवल धार्मिक आस्था मजबूत होगी बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी सशक्त होती है। बारिश नहीं होने से झारखंड गेहूं उत्पादक किसान परेशान। झारखंड के कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के गेहूं उत्पादक किसानों की चिंता इन दिनों बढ़ी हुई है। इसका कारण है कि बारिश नहीं होने की वजह से गेहूं की फसल में दाने नहीं आएंगे। प्रखंड में सिंचाई के मात्र 3 ही साधन नदी, नाला और चेकडैम है जो गर्मी आने के पहले से ही सूखने लगे हैं। ऐसे में किसानों के सामने गेहूं की लहलहाती फसल को बचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के चरकी, परही और डुमरी डी, सोनपुरा, चक, चिटोरिया, बिगहा, चेहाल, चंद्रपुरा, सतडीहा, तिलोकरी, कंद्रपडी और योगिया पटली आदि क्षेत्र में किसानों ने उत्साह से गेहूं की फसल लगाई है। हालांकि बराकर नदी के किनारे लगी गेहूं की फसल प्रगति पर है, मगर जहां भी नली का बदौलत गेहूं की फसल लगाई गई है वहां परेशानी बढ़ गई है। प्रखंड के चरही पहरी के किसान बुलाकी यादव व कंद्रपडी के किसान तिलक यादव ने बताया है कि खेतों के आसपास नदी नाला सूखने से परेशानी बढ़ गई है। सिमडेगा एएसपी ने घूम घूम कर पुलिस जवानों संग खेली होली। झारखंड के सिमडेगा जिलों में होली का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। पुलिस अधीक्षक सिमडेगा श्रीकांत एस खोटरे ने शहर में घूम घूम कर पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ होली खेली है। उन्होंने सभी को रंग गुलाल लगाकर त्यौहार की शुभकामनाएं दी और सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मियों का हौसला बढ़ाया। एसपी ने शहरी क्षेत्र में आम लोगों से भी मुलाकात की और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने की अपील की। उनके इस कदम से पुलिस और जनता के बीच सकारात्मक संदेश गया है। बता दें कि सिमडेगा में उपायुक्त कंचन सिंह के आवासीय परिसर में भी जमकर होली मनाई गई। यहां पारंपरिक अंदाज में रंग गुलाल के साथ उत्साह का आयोजन हुआ है। वहीं होली के अवसर पर तामड़ा से आई कीर्तन मंडली ने सामा बांध दिया। मंडली द्वारा प्रस्तुत भोजपुरी होली कीर्तन ने माहौल को भक्तिमय और रंगमय बना दिया था। झारखंड के लोहरदगा में 6 और 7 मार्च को साहित्य फिल्म महोत्सव। झारखंड के लोहरदगा में जिला प्रशासन की ओर से 6 और 7 मार्च 2026 को 2 दिवसीय साहित्य एवं फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव समाहरणालय मैदान में आयोजित होगा, जहां साहित्य, सिनेमा और जनजातीय संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। प्रशासन का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और साहित्यिक संवाद को मजबूत करना है। फिल्म महोत्सव के तहत आगंतुकों को कुछ चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन कराया जाएगा। इसमें रांची लोहरदगा नैरो जेड और रेल मार्ग पर आधारित चर्चित फिल्म गाड़ी लोहरदगा मेल भी शामिल है। यह फिल्म क्षेत्रीय इतिहास और लोक जीवन की झलक प्रस्तुत करती है। फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को झारखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रूबरू कराया जाएगा। आयोजन समिति का मानना है कि सिनेमा समाज का आईना होता है और इसके जरिए सकारात्मक संवाद स्थापित किया जा सकता है। धनबाद डीसी एसपी के घर मनाई गई होली। रंगों के त्यौहार होली पर धनबाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ जश्न मनाया है। जिले के डीसी और एसएसपी आवास पर अधिकारियों का जुटान हुआ। वहीं रंग गुलाल, ढोल नगाड़े और पारंपरिक अंदाज के साथ भाईचारे का संदेश दिया गया। उत्साह का यह माहौल प्रशासनिक एकजुटता और आपसी समन्वय की झलक भी पेश करता नजर आया। होली के शुभ अवसर पर सबसे पहले जिले के पुलिस पदाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद प्रभात कुमार के आवास पर एकत्रित हुए। इस मौके पर ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, सभी डीएसपी और जिलों के विभिन्न थाना प्रभारी मौजूद रहे। वहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर अधिकारियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। माहौल पूरी तरह रंगमय और उत्साह से भरा रहा। कई अधिकारियों ने पारंपरिक अंदाज में होली खेली और मिट्टी से भी होली का आनंद लिया, जो ग्रामीण संस्कृति की झलक पेश करता है। गिरिडीह के त्रिवेणी संगम में डूबे 2 बच्चे। होली की खुशियां के बीच गिरिडीह जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है। जमुआ और देवरी प्रखंड की सीमा पर स्थित गोदावरी त्रिवेणी संगम में बुधवार को 2 किशोरी गहरे पानी में डूब गए।
घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार दोनों किशोर देवरी थाना क्षेत्र के चतरो बाजार के निवासी थे। होली खेलने के बाद वे स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे थे। स्नान के दौरान अचानक दोनों गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूबने लगे। बताया गया है कि संगम क्षेत्र में पानी का गहराई अधिक है। संभवतः पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में संगम स्थल पर पहुंच गए। ग्रामीण लोग नदी में उतरकर दोनों किशोरों की खोजबीन कर रहे हैं। धनबाद के झरिया के भौरा में जमीन धंसी। धनबाद के झरिया क्षेत्र में एक बार फिर भूधंसन की घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। BCCL के ईजे एरिया अंतर्गत आबादी बहुल भौरा 6 नंबर मोहल्ला के बीचों बीच मंगलवार सुबह अचानक गोफ बन गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गोफ बनने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही जनता मजदूर संघ के केंद्रीय नेता संजय कुमार और क्षेत्रीय नेता धनंजय कुमार सिंह, भाजपा नेता उमेश यादव और संजय वर्मा और रितेश गुप्ता मौके पर पहुंचे। स्थानीय प्रबंध और भौरा OP पुलिस को भी सूचना दी गई। भौरा OP प्रभारी सुमन सौरभ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। पलामू के देवरी में सोन नदी के किनारे युवती का शव मिला। होली के त्यौहार के बीच पलामू जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हुसैनाबाद अनुमंडल के देवरी OP क्षेत्र में सोन नदी किनारे एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मंगलवार देर शाम ग्रामीणों की नजर नदी के किनारे पड़े शव पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने सोन नदी क्षेत्र में एक युवती का शव देखा और इसकी सूचना देवरी OP के ASI सुरेश राम को दी गई। ASI ने तुरंत वरीय पुलिस अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। सूचना मिलते ही हुसैनाबाद SDPO SS मोहम्मद और हुसैनाबाद थाना, देवरी OP, दंगवार OP और महिला थाना की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आसपास के इलाके की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई थी। पलामू में सड़क हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत, 3 घायल। झारखंड के पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र के कधवन गांव के समीप मंगलवार शाम सड़क दुर्घटना में 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है, जबकि पति पत्नी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान पड़वा थाना क्षेत्र के गड़ेरिया डी गांव निवासी लालचंद राम 34 वर्षीय, उनकी पत्नी मीनी देवी 29 वर्षीय और 2 वर्षीय पुत्री किट्टू कुमारी के रूप में हुई है। वहीं उनकी बड़ी पुत्री रानी कुमारी 6 वर्षीय की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि लालचंद राम गढ़वा स्थित महिंद्रा शोरूम में कार्यरत हैं और परिवार के साथ गढ़वा में किराए के मकान पर ही रहते थे। मंगलवार को सभी एक ही बाइक पर सवार होकर अपने पैतृक गांव गड़ियाडी जा रहे थे। इसी दौरान कधवन गांव के पास एक अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सभी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना स्वजनों को दी है। इसके बाद परिजन सभी घायलों को इलाज के लिए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने रानी कुमारी को मृत घोषित कर दिया था। MS धोनी को स्पीड ड्राइविंग पर कटा 1000 का चालान। महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके खेल का प्रदर्शन नहीं बल्कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन का है। रांची की ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड ड्राइविंग करने की वजह से उनका चालान काटा है। उन्हें 1000 रुपये का चालान काटा गया। जानकारी के अनुसार यह मामला राजधानी रांची के कांके का बताया जा रहा है। वह अपनी लग्जरी कार से कांके इलाके से गुजर रहे थे, तभी ट्रैफिक पुलिस के कैमरे में उनकी गाड़ी ओवर स्पीड करते हुए रिकॉर्ड हो गई। निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने के कारण ट्रैफिक विभाग ने नियमों के तहत उनका चालान जारी किया है। जानकारी के मुताबिक उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। गौरतलब है कि धोनी अपने बाइक और कार कलेक्शन को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार वह सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर चर्चा में हैं। जमशेदपुर में तर्डी पार अपराधी मनीष सिंह गिरफ्तार। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना की पुलिस ने कई आपराधिक मामलों के आरोपी तड़ी पार अपराधी मनीष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल स्थित एक रिसोर्ट से दबोचा है। फिलहाल उससे थाने में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि मनीष सिंह जुगसलाई क्षेत्र के कारोबारियों से रंगदारी की मांग कर रहा है और वसूली से संलिप्त है। कुछ दिन पूर्व उसके 2 गुर्गों को पुलिस ने पिस्तौल के साथ भी गिरफ्तार किया था। इसके अलावा गोलमुरी थाना क्षेत्र में उनके 7 सहयोगियों को भी गिरफ्तारी की गई थी। धन्यवाद।